दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज मैं खुले मन से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ ही नहीं, उनके लिए ताली बजाना चाहूंगा। आज जो कुछ उन्होंने बोला है वो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और होगा। आप देख लीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत महोदय ने जो आज बात कही है उसका भारतीय राजनीति में दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर सूर्यकांत जी ने ऐसा बोला क्या है। सूर्यकांत महोदय जी ने बोला है फ्रीबीज के ऊपर, मुफ्त की योजनाओं के ऊपर उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की मुफ्त की योजनाओं से जो है देश का आर्थिक विकास बाधित होता है। बिल्कुल 100% मैं सूर्यकांत जी आपकी बातों से सहमत हूं। सूर्यकांत महोदय जी ने यह भी कहा कि सरकार को योजनाबद्ध तरीके से ऐसे प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और वो अपने जिम्मेदारियों को समझ सके और इस तरह की मुफ्त की योजनाओं से उनको मुक्त किया जा सके। तो मैं सूर्यकांत जी की बात से 100% सहमत हूं और सूर्यकांत महोदय जी ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन इन दोनों को भी नोटिस भेजा है कि आपकी राय इस पर क्या है, इस बारे में अपनी राय बताइए। दोस्तों फ्रीबीज या मुफ्त की योजनाएं का मैं शुरू से विरोधी रहा हूं। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, मुफ्त का कुछ भी नहीं होता है। मुफ्त का सिर्फ माँ बाप का प्यार होता है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हर चीज की एक कीमत होती है जो आपसे समय पर कोई ना कोई जरूर वसूलेगा। इसलिए किसी भी तरह का मुफ्त की योजनाओं से आपको बचना चाहिए। सीजीआई महोदय ने जो आज जो बात कही है वो कई सालों से मैं स्वयं खुद कहना चाह रहा था कि इस तरह की मुफ्त की योजनाएं जो हैं बंद होनी चाहिए। लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि सरकार ने काम कुछ नहीं किया है और वो सिर्फ मुफ्त की योजनाओं का घोषणा करके चुनाव जीत जाता है। तो जो ये एक मैसेज जाता है आम लोगों में, ये मैसेज जाना बंद होगा। सरकारों को ऐसा करना चाहिए कि अपनी उपलब्धि पर चुनाव जीतनी चाहिए, न कि ये फ्री की योजनाओं से, फ्री की घोषणाओं से चुनाव जीतने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों भारत देश में मुफ्त की योजनाएं जो हैं काफी समय से चल रही हैं, लेकिन ये बहुत पहले सीमित मात्रा में थी। समझ रहे हैं ना आप? सिर्फ किसानों का लोन माफी एक मैं देख रहा था कि इस तरह का योजना होता था और उसके बाद गैस की सब्सिडी से ये जो है मुफ्त का चीज चलना शुरू होता है। उसके बाद श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है। वो फ्री का बिजली, फ्री का पानी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो इतने ज्यादा विद्वान आदमी हैं, इतने बड़े बढ़िया इकोनॉमिस्ट हैं कि वो फ्री का चीज देने के बावजूद भी प्रॉफिट में दिल्ली को रखा था, ऐसा उनका दावा है। अब देखिए उनका तो दावा सही हो है ना कि इतने प्रॉफिट को उन्होंने किया है कि शराब एक बोतल एक फ्री वो दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल महोदय को ये मतलब कि करना ये था कि आटा 1 किलो के बदले 1 किलो फ्री मिलना चाहिए था, चावल का 1 पैकेट के बदले 1 पैकेट फ्री में मिलना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दारू 1 के बदले 1 फ्री कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल का जब ये फॉर्मूला सही साबित होता है, उनको लगा कि इस फॉर्मूले से हम हर जगह चुनाव जीत सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने उसी फॉर्मूले के आधार पर आपको पंजाब में भी सरकार बना लिया।
उसके बाद मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो उन्होंने लाडली बहना स्कीम एक स्टार्ट की, जिसमें सर्टेन कुछ महिलाओं को हर एक महीने 1500 रुपये दिया जाता था। तो ये जो लाडली बहना योजना थी वो काफी सक्सेसफुल माना गया और इससे जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वापसी भी होती है। अब देखिए उनके इस लाडली स्कीम का कॉपी हर एक स्टेट कर रहा है। कहीं पे लाडली मैया है, कहीं पे लाडली बहन है, कहीं पे लाडली माता है। मतलब कि इस तरह से हर एक स्टेट में जो भी गवर्नमेंट होती हैं वो अपने अपने लोगों को, अपने अपने स्टेट में महिलाओं को या आम नागरिक को पैसे फ्री में देती हैं। अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली में बसों में मुफ्त की यात्रा दे दिया था। यही सेम चीज कर्नाटका में है, बसों की यात्रा फ्री में है। यही सेम चीज आपको मिल जाएगा। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है तो वहां पर ममता बनर्जी ने भी फ्री की, मतलब कि 1500 रुपया 2000 रुपया देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, अभी चुनाव था, वहां भी उन्होंने पैसा दिया था, चुनाव से पहले 3 महीना पैसा दे दिया था। बिहार में आप देखिए चुनाव था अभी 2025 में, तो वहां भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने 10-10 हजार रुपये लोगों को बांटे हैं। तो ऐसा लोगों का आरोप मतलब कि लगाना होता है या सरकारों पर यह आरोप लगता है कि सरकार काम नहीं करती है और चुनाव के समय इस तरह का फ्रीबीज देकर वो लोगों का वोट खरीदती है। देखिए पैसा तो मिलता है कुछ लोगों को ही, ठीक है ना, लेकिन इसका जो बर्डन है वो सभी लोगों पर पड़ता है। अभी इसका अनुमान मैं बिहार में था अभी कुछ दिन पहले, तो मैं देख रहा था कि बिहार के लोग 10,000 रुपये लेने के बाद किस तरह पछता रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि 10,000 रुपया कितने दिन चलता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर, इसके बाद पैसा खत्म। इसके बाद लोग अब कह रहे हैं कि अब क्या। तो इससे अच्छा जो यही सूर्यकांत जी जो कह रहे हैं कि आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लोगों को रोजगार दें, लोगों को व्यवसाय करने के लिए छूट दें, ताकि लोग जो है ना ये फ्री बीज से मुक्ति पा सकें। लेकिन भारत की राजनीति में और लोगों का ऐसा माइंडसेट भी बन चुका है, तभी तो लोगों का ऐसा माइंडसेट है, तभी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेताज हैं, वो आपको इस तरह के फ्री ऑफर देते हैं और आप वो फ्री ऑफर लेकर उनको वोट देते हैं। कई साल पहले मैं एक बार किसी चुनाव में मैं लाइन में लगा था वोट डालने के लिए, तो हमारे सामने एक महिला थी, तो महिला के पति ने आकर कहा उनसे कि फलाने को वोट डालना है, पैसा लिए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो तो अपने आधार पर पैसे देती ही हैं, बांटती ही हैं। सरकार भी अब पैसे दे रही हैं। तो जिस किसी को भी सत्ता में आना होता है, वापसी करना होता है, उनके लिए बहुत आसान होता है। 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार जाते हैं। उन्होंने भी घोषणा कर रखा था कि हम 2500 रुपया देंगे, लेकिन केजरीवाल 2500 रुपया दे नहीं पाया। अगर वो 2500 रुपया 3 महीने में दे देता तो हो सकता है कि 2025 में वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, कोई दे पाता है, कोई दे नहीं पाता है। झारखंड में देखिए मुख्यमंत्री जो है चुनाव से पहले मैया स्कीम में पैसा दे देते हैं, उनकी चुनाव में वापसी हो जाती है, जीत जाते हैं वो। बिहार में नीतीश कुमार 10,000 रुपये देते हैं, वो जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में देते हैं पैसा, जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में पैसा देते हैं, जीत जाते हैं। तो अब ये नेताओं का एक हथियार बन चुका है कि लोगों को पैसे दो, रिश्वत दो और फ्रीबीज दो, मुफ्त का बिजली दो, मुफ्त का पानी दो, मुफ्त का जल दो, मुफ्त का सब्सिडी दो, मुफ्त का गैस दो, हर एक चीज मतलब कि मुफ्त में ले लो। मुझे तो लग रहा है कल को जो लड़के हैं उनको भी कह देगा कि भैया आपको जो है मुफ्त में दारू सिगरेट का खर्चा हम दे देते हैं, आप हमें वोट दो। तो इस तरह से मतलब कि देश को आप नहीं चला सकते हैं। और मुझे तो सबसे आश्चर्य ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो जब 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे,
तो उन्होंने बहुत एक बड़े लेवल पर लोगों से अपील किया था कि जो लोग सक्षम लोग हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें 2014 में। उसी समय 2014 में भी मुझे लगा था कि मैं भी सक्षम हूं, तो मैंने भी गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। लेकिन उसके मतलब कि उसके बाद से भी मैं खुद देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो इतना विकास के लिए प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, वो भी फ्रीबीज की तरफ बढ़ रहे हैं। मुफ्त का गैस, मुफ्त का ये, मुफ्त का वो, मुफ्त का बस, मुफ्त का ट्रेन, मुफ्त का कुछ, मतलब हर तरह से मुफ्त 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 बांटते जाओ और अंततः पैसा जो वसूला जाएगा वो आपकी जेब से ही। मैं ये कई लोगों को समझाता हूं कि आपको जो लगता है कि मुफ्त का मिल रहा है, सरकार के पास अपनी कोई सैलरी नहीं होती है। सरकार आपके पैसे से ही टैक्स वसूलेगी और फिर आपको ही देगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि चलो आज के दिन तो हमको मिल रहा है कुछ पैसा, 2000-1500 मतलब कि महीने भर के लिए ये चीज कर और मतलब कि अपने वोट को बेच देते हैं। इस चीज से मुक्ति मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के महोदय सूर्यकांत जी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा कम से कम बोला तो सही, एक इनिशिएटिव लिया तो सही। इसके ऊपर अब बात चलेगी, इसके ऊपर अब चर्चा होगा। अब देखिएगा तो मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ अब कार्रवाई भी आगे चलकर हो सकता है, कुछ कानून भी बने इसके ऊपर। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप क्या चाहते हैं कि मुफ्त की योजनाएं चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।